नमस्कार, आपकी बात में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हितेश व्यास। हमारी आज की खास पेशकश है डॉक्टरों के कॉलेज, न इलाज न नॉलेज। हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल्स की, जहां न पेशेवर माहौल है और न बुनियादी सुविधाएं। इसका दो तरफा घाटा हो रहा है। एक तरफ डॉक्टर्स की नई पौध को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ठीक तरह से नहीं मिल पा रही है, तो दूसरी तरफ मरीज हर तरह से परेशान हो रहे हैं। तो हमारा आज का सवाल यह है कि हर साल करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, तमाम दावे और वादे होते हैं, फिर क्यों अस्पतालों की बुनियादी जरूरतें भी पूरी नहीं हो पा रही। छत्तीसगढ़ में कुल 6 मेडिकल हॉस्पिटल हैं, मेडिकल कॉलेज के अस्पताल हैं और कमोबेश सभी जगह हालात एक जैसे ही हैं। शुरुआत करते हैं राजनांदगांव के मेडिकल कॉलेज अस्पताल की, जहां के मरीजों के लिए यह अस्पताल किसी टॉर्चर रूम से कम नहीं है। तकरीबन कुछ ऐसा ही हाल रायगढ़ के अस्पताल का भी है। राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज अस्पताल एक ऐसा बदनसीब हॉस्पिटल जहां डॉक्टर तो हैं पर इलाज नहीं, नल तो है पर पानी नहीं, बिजली तो है मगर कूलर और पंखे नहीं, और बिछौना तो है पर बेड नहीं। भीषण गर्मी में इन दिनों गर्भवतियों और नवजातों की हालत खराब हो रही है। कई मरीज तो अपने घर से पंखा लेकर अस्पताल पहुंचते हैं। अस्पताल में कूलर है तो पानी डालने वाला कोई नहीं। मरीज के परिजनों को खुद ही उसमें पानी डालना पड़ता है। पानी नहीं है अभी नल में। बाथरूम के निकालते 3-4 घंटा डाल देते पानी, ठंडा हो जाता है। रूम हाँ कूलर चलते तो सब सीलिंग पंखा चलती तो कहाँ ठंडा होगा। उसके सोने के लिए ना बिस्तर नहीं है, यही प्रॉब्लम है। यहीं सर जमीन में नीचे में ऐसे सो जाते हैं। राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज अस्पताल में सुविधाओं का ये हाल है कि खुद परिजनों को मरीजों का स्ट्रेचर खींचना पड़ता है। ज्यादातर डॉक्टर ओपीडी से गायब रहते हैं। 2 बजे तक तो ओपीडी बंद भी हो जाती है। वाटर सप्लाई की हालत ऐसी कि मरीजों को बाहर से खरीदकर पानी पीना पड़ता है। पानी की कमी आपको सुनने वाला कोई नहीं है यहाँ पर। पानी बाहर से हम जा रहे हैं, हम लोग पानी नहीं मिलेगा, लाना पड़ेगा पीने के लिए। तो ना पानी नहीं मिल रहा है, यहाँ से हम लोग बाहर जाकर पानी भर रहे हैं। शिकायत किया तो पानी नहीं करके यहाँ कुछ नहीं हो रहा है। इतनी दिक्कतों के बाद भी अगर मरीज राजनांदगांव के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में पहुंच रहे हैं तो इसलिए क्योंकि वो मजबूर हैं। वो निजी अस्पतालों में महंगा इलाज अफोर्ड नहीं कर सकते। इधर रायगढ़ मेडिकल कॉलेज अस्पताल की स्थिति भी कोई खास ठीक नहीं है। कुछ दिनों पहले ही यहाँ वक्त पर खून न मिलने की वजह से एक नवजात की मौत हो चुकी है। यहाँ अस्पताल स्टाफ के गैर पेशेवर नजरिए के चलते भी मरीज परेशान होते रहे हैं। शिकायतों का अंबार और आए दिन जन आक्रोश के भड़कने के बाद भी प्रबंधन सुधरने को तैयार नहीं है। मतलब ये कि बस नाम के लिए चल रहा है यहाँ अस्पताल। राजनांदगांव से आलोक शर्मा के साथ अविनाश पाठक, IBC 24 रायगढ़। तो राजनांदगांव और रायगढ़ के मेडिकल कॉलेज अस्पताल की हालत आपने देखी। छत्तीसगढ़ के दूसरे मेडिकल कॉलेज की तरह ही रायपुर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में भी अव्यवस्था का राज है। इसके चलते MCI के निरीक्षण के दौरान हमेशा इसकी मान्यता पर तलवार लटकी रहती है। प्रदेश का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज अस्पताल, जिसे सब अंबेडकर अस्पताल के नाम से जानते हैं, ये क्षमता में अगर बड़ा है तो समस्याएं भी बड़ी हैं। 700 बेड के इस हॉस्पिटल में किसी भी दिन जाएं, 1200 से कम मरीज नहीं होते। जाहिर है क्षमता से करीब 40% मरीज ज्यादा हैं तो पूरी व्यवस्था चरमराएगी ही। नतीजा मरीज फर्श पर लेटकर इलाज कराते हैं। स्टाफ की किल्लत हर समय बनी रहती है। मसलन रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में रेडियोग्राफर के लगभग 22 पद, बायोकेमिस्ट्री और पैथ लैब में 15 पद और नर्सों की करीब 100 पद खाली हैं। यहाँ पर CRI सिस्टम और DRI सिस्टम लगाए गए थे, लेकिन स्टाफ की कमी के चलते ये उपयोग में नहीं आ पा रहे। सुई लगा रही से 8 से 11 बजे तक के फार्म लसन हमन और पानी लेन की काली ज्वार 8 बजे से 11 बजे हमन मैं अप्रैल में आया था, अप्रैल महीने में आया था और मेरे को मई में 19 तारीख को MRI करने के लिए यहाँ सलाह दी है। इस तरह से परेशानी बहुत हो रहा है मेरे को। प्रॉब्लम आ रही है मैन पावर शॉर्टेज की वजह से। लेबोरेटरी टेक्नीशियन पैथोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री में, रेडियोग्राफर्स रेडियोलॉजी में, ये हमारे यहाँ वेकेंट पोस्ट पड़ी है।
और हमने इसका प्रस्ताव शासन को भेजा है और हम इस फाइल के पीछे पड़े हैं कि जल्दी से हमें अनुमति मिले और हम पद एडवर्टीजमेंट करें। मेडिकल कॉलेज अस्पताल में बेशुमार कमियां हैं जो आए दिन मीडिया की सुर्खियां बनती हैं। इस पर इतने बरसों बाद भी ये एक प्रोफेशनल संस्थान के तौर पर आकार नहीं ले पाया, जिसका खामियाजा किसी और को नहीं मरीजों को भुगतना पड़ता है। स्टार जैन, IBC 24, रायपुर। तो कमोबेश इस रिपोर्ट के जरिए आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में जो 6 मेडिकल कॉलेज अस्पताल चल रहे हैं, यहां पर किस तरह के हालात हैं। हम दरअसल इस खास पेशकश के जरिए इस 2 अस्पतालों के हालात के मद्देनजर इसकी रोशनी में 2 तरह के अहम मुद्दों को समझने और जानने की कोशिश कर रहे हैं। पहला ये कि इलाज की किस तरह की यहां पर व्यवस्था है, आपने इन तस्वीरों के जरिए देख ली। दूसरी बात यह कि चूंकि मेडिकल कॉलेज होने के नाते यहां पर भविष्य के डॉक्टर्स तैयार होते हैं। ऐसी स्थिति में जब यहां पर व्यवस्थाएं ठीक नहीं होंगी, एक्सपर्ट डॉक्टर्स की कमी होगी, तो किस तरह से हम भविष्य के डॉक्टर यहां पर तैयार कर पाएंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। और इसी पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ में खास मेहमान मौजूद हैं। मैं सबसे पहले आपसे तारुफ करा दूं, डॉक्टर राजेश शर्मा जी हैं जो कि डिप्टी कमिश्नर डायरेक्टर हैं हेल्थ सर्विसेज के, और साथ ही कांग्रेस नेता RP सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर राजेश शर्मा साहब, क्या वजह है कि भारी भरकम बजट सरकार हर साल अलॉट करती है चिकित्सा क्षेत्र के लिए और 6 मेडिकल कॉलेज अस्पताल इसमें आज चल रहे हैं? आपने तस्वीरों में इस तरह की स्थिति देखी कि पीने के लिए पानी तक की व्यवस्था नहीं है, बेड तक नहीं है, मरीजों को नीचे जमीन पर रहना पड़ता है, गर्मी का मौसम है, कूलर तो बहुत दूर की बात है, पंखे तक नहीं है। ये स्थितियां हैं क्यों? इसमें मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि कमोबेश लगभग सभी अस्पतालों में कूलर की व्यवस्था की जाती है, पीने की पानी की व्यवस्था की जाती है। आप जाके देखेंगे तो वाटर ATM भी लगाया जाता है जिससे शुद्ध पानी, शुद्ध पेयजल सभी मरीजों को उपलब्ध हो सके। और जहां तक कोशिश यही रहती है कि सभी मरीजों को बिस्तर मिल सके, लेकिन कभी कभी ये होता है कि बेड की संख्या से ज्यादा यदि मरीज भर्ती हो जाते हैं तो किसी भी सरकारी अस्पताल में उन्हें मना नहीं किया जा सकता और ऐसी स्थिति में उन्हें एक्स्ट्रा बेड रख के आवश्यक सेवाएं प्रदान की जाती हैं। ठीक है, लेकिन हमने तस्वीरों में देखा राजनांदगांव के मेडिकल अस्पताल की जो स्थितियां हैं कि वहां पर मरीज स्वयं अपने साथ में जो है पंखे लेकर आता है, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है और कूलर में अगर पानी भरना होता है तो स्वयं मरीजों के परिजनों को खुद भरना पड़ता है, कोई स्टाफ पानी भरने तक के लिए नहीं है। ये एक आध बार ऐसा हो सकता है, लेकिन आप यदि किसी भी अस्पताल में जाएंगे तो वहां पे बकायदा पानी की व्यवस्था रहती है, 24 घंटे पानी की उपलब्धता सुनिश्चित की जाती है और पानी कूलर में पानी भरने के लिए भी ड्यूटी लगाई जाती है जो वार्ड बॉय होते हैं। वो कभी कभार ऐसा हो सकता है कि पानी खत्म हो और वार्ड बॉय किसी पेशेंट को लेने गया हो, उस समय मरीज के परिजन यह कार्य कर सकते हैं, यह हो सकता है। डॉक्टर राजेश जी, हम लोग लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, हमने कमोबेश तमाम अस्पतालों की स्थितियां बताई कि रायगढ़ में किस तरह के हालात हैं और राजनांदगांव में किस तरह के हालात हैं, वो तो बहुत दूर की बात है। मेकाहारा जो सबसे बड़ा अस्पताल है, यहां की स्थिति आपको दिखा दी। 700 बेड है लेकिन 1200 मरीज। आपने कहा ठीक है, मरीज ज्यादा हो सकते हैं और इसके लिए भी काम किया जाना चाहिए। क्या आपको नहीं लगता कि मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आज जगह जगह काम कर रहे हैं, लगातार तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है, ऐसे में सरकार बड़ा भारी लंबा चौड़ा बजट जारी करती है, उसके बावजूद अस्पतालों की स्थितियां नहीं सुधर रही हैं, तो कहीं न कहीं गड़बड़ी तो है? देखिए, जहां तक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की बात है तो बहुत ही जल्दी हमारे डीकेएस भवन में, जो पुराना डीकेएस भवन में, वहां पे एक डीकेएस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल शुरू होने वाला है जिसमें तमाम सुपर स्पेशलिटी के, चाहे वो न्यूरोसर्जरी हो, कि वो यूरोलॉजी हो, कि वो और नेफ्रोलॉजी हो, तो ये सभी प्रकार की सुपर स्पेशलिटी की सेवाएं वहां जल्दी शुरू हो जाएंगी। तो सुपर स्पेशलिटी की जहां तक बात है, ये आने वाले कुछ दिनों में जल्दी ही प्रारंभ होने वाली है। एक्सपर्ट डॉक्टर्स की कमी है, 22 रेडियोग्राफर्स की जरूरत है इस समय मेकाहारा में। पैथोलॉजी के 15 पद खाली हैं। जो स्थितियां पहले हैं वो सुधर नहीं रही है और एक नया अस्पताल आने की बात आप कर रहे हैं। अब देखिए, जहां तक ह्यूमन रिसोर्स की बात है, ये सिर्फ छत्तीसगढ़ में नहीं, ये तो पूरे देश की हालात है कि सुपर स्पेशलिटी के डॉक्टर्स आना नहीं चाहते हैं। तो इसके लिए पूरी तरीके से हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। इसके लिए
जल्द ही हम ये कोशिश करेंगे कि डीकेएस भवन में सुपर स्पेशलिटी के डॉक्टर्स उपलब्ध हों। ठीक है सिंह साहब, किसी भी प्रदेश की जनता के लिए, किसी भी प्रदेश की सरकार के लिए उसकी जनता का स्वास्थ्य सबसे हायर प्रायोरिटी होना चाहिए, प्राथमिकता में सबसे ऊपर होना चाहिए। लेकिन मेडिकल कॉलेज अस्पतालों की स्थिति हम दिखा रहे हैं, छोटे छोटे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और जो केंद्र हैं, जिला अस्पतालों की स्थितियां क्या होगी ये तो आप सवाल छोड़ दीजिए। मेडिकल कॉलेज अस्पतालों की अगर यहां पर इस तरह की स्थितियां हैं, भारी भरकम बजट भी अलॉट होता है, तो इसकी वजह से इसके पीछे आप जिम्मेदार किसको मानते हैं? हितेश जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल और आपको धन्यवाद देता हूं, कितना अच्छा विषय आपने चुना जिससे प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं की असली तस्वीर जनता के सामने आ चुके। एक पुरानी कहावत है कि यदि किसी हांडी में चावल पकता है तो हर दाने को छू के देखने की आवश्यकता नहीं है कि चावल पका है नहीं पका है। एक या दो दाना निकाल के देख लीजिए, पता चल जाता है कि हांडी का चावल कैसा है। आपने आज प्रमुख रूप से दो चावल निकाले हांडी से, एक राजधानी और दूसरा वो शहर जहां से स्वयं मुख्यमंत्री विधायक है, उनके पुत्र चिरंजीव अभिषेक सिंह सांसद हैं। यदि वहां की तस्वीर आज समाचार पत्र में छपी है फ्रंट पेज पे, उसमें दिखाया गया है कि किस तरीके से आईसीयू में एक टूटी हुई पलंग है जिसे एक स्टूल के सहारे टिकाया गया है और आईसीयू में अपने घर से लाए गए पंखे मरीज इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये पता चलता है कि जिसे सुशासन और विकास का ढिढोरा ये सरकार पीटती है उसका असली चेहरा क्या है। इसी अखबार के फ्रंट पेज पे ही एक लाइन और लिखी है, आपको याद होगा पिछले दिन अंबिकापुर में बड़े धूमधाम से अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया गया था और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि राज्य विकास के एक और सोपान पर अपना पैर रख दिया है। वो सोपान के बारे में भी इसमें छपा चीज रही है कि ऑल इंडिया मेडिकल काउंसिल ने उसे अपनी मान्यता देने से इनकार कर दिया है। उसमें 20 खामियां पाई हैं और उन खामियों की सूची दिल्ली भेज दी गई है। ये सरकार का असली चेहरा है। अब डॉक्टर साहब जो बात कर रहे थे अपना सुपर स्पेशलिटी की, मैं उस पर आता हूं। ये सीएजी की रिपोर्ट है 2017 विधानसभा में जो सरकार ने प्रस्तुत की है, मैं उसको पढ़ के सुना देता हूं। तस्वीर आपके जो लोग हैं, दर्शक हैं, अपने आप जान जाएंगे। इसमें लिखा है कि राज्य में एलोपैथी शाखा के तहत 25,500 के अनुमानित डॉक्टरों के विरुद्ध मात्र 1,642 डॉक्टर कार्यरत हैं। ये रमन सिंह का विकास मैंने सवाल पूछा भी था। अब मैं आता हूं विशेषज्ञ डॉक्टरों की जो बात कर रहे थे राजेश जी, मैं उस पर आता हूं। इसमें लिखा है सीएजी की रिपोर्ट में कि 963 विशेषज्ञ डॉक्टरों के विरुद्ध मात्र 48 डॉक्टर यहां कार्यरत हैं। मतलब कुल स्वीकृत पद के विरुद्ध कितने? 4%। राजेश जी, ये कमोबेश आरपी सिंह साहब भी वही आंकड़े पेश कर रहे हैं जैसा कि मैंने आपको सवालों में कहा। यहां पर एक बड़ी महत्वपूर्ण चिंता का विषय यह भी है कि ये वो मेडिकल कॉलेज अस्पताल हैं जहां से हमारा भविष्य के डॉक्टर्स तैयार होते हैं। यहां पर बच्चे मेडिकल की पढ़ाई करते हैं, वो इन अस्पतालों में मिल रहे माहौल को देखते हैं, समझते हैं, उसके बाद भविष्य में जाकर डॉक्टरी के पेशे में उतरते हैं। ऐसी स्थिति में जब यहां पर पेशेवर रवैया स्टाफ का नहीं है, कोई एक्सपर्ट डॉक्टर नहीं है जिनकी वजह से वो पढ़ाई की तमाम चीजें कर सकें, मेडिकल की पढ़ाई कर सकें, ऐसी स्थिति में क्या नॉलेज उनको मिल रही होगी सर? इसमें मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि जो आंकड़े आपने पेश किए वो आंकड़े पूरी तरीके से तो सही नहीं है, क्योंकि विशेषज्ञ डॉक्टरों की संख्या हालांकि बहुत कम है, लेकिन इतनी भी कम नहीं है जितनी आप बता रहे हैं। और इसके लिए ये क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस हैं और ये आपके सामने मैं ये बोल सकता हूं कि कोई सा भी विशेषज्ञ डॉक्टर यदि वो किसी भी मेडिकल कॉलेज में या जिला अस्पताल में या किसी भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में कोई भी विशेषज्ञ चिकित्सक ज्वाइन करना चाहता है तो उसके लिए प्रति शनिवार को ऑनलाइन वॉक इन इंटरव्यू रखा जाता है। तो ये दरवाजे पूरे खुले हुए हैं, जो भी विशेषज्ञ डॉक्टर अपनी सेवाएं देना चाहता है वो दे सकता है। तो क्या वजह है कि कोई आता क्यों नहीं है सेवा देने के लिए? क्या वजह क्या है? ये कमोबेश पूरे देश में यह स्थिति है, सिर्फ ये छत्तीसगढ़ की स्थिति नहीं है। तो इसके लिए तो यही है कि जितने भी मेडिकल कॉलेजेस की संख्या अब बढ़ रही है, तो हो सकता है आने वाले कुछ 4-5 वर्षों में हमारे यहाँ इतने डॉक्टर हो जाएं कि जैसा आपने बताया कि जो संख्या है वो काफी कम है, तो मेडिकल कॉलेजेस की संख्या अब बढ़ गई है, तो आने वाले समय में ये संख्या डॉक्टरों की बढ़ेगी और जो प्रति 10,000 मिनिमम मेडिकल सुविधाएं जो किसी भी छोटी मोटी बीमारियों के लिए मरीजों को मिलनी चाहिए वो तक नहीं मिल पा रही है। कम से कम उस तरफ ध्यान देने की जरूरत है
कोई मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल या कोई ऐसा विकल्प अगर आज की तारीख में गरीब जनता को मिल जाए जहां पर उनका मुफ्त में इलाज हो सके, तो कोई इन सरकारी जो अस्पतालों में कोई झांकने भी नहीं आएगा। इस बात को समझना होगा, जानना होगा। तो इस तरह के हालात आखिर क्यों हैं? क्योंकि ये सबसे बड़ी बात है कि मैं बार बार कह रहा हूं कि सरकार की तरफ से भारी भरकम बजट अलॉट होता है, वो बजट किसकी जेबों में जा रहा है कि अस्पतालों में इस तरह की स्थितियां हैं, जानने की कोशिश करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद चलाते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। इस खास पेशकश के जरिए हम छत्तीसगढ़ के मेडिकल कॉलेज अस्पतालों की बदहाली पर बात कर रहे हैं कि इस तरह के हालात आखिर क्यों हैं और हालात कब सुधरेंगे। अंबिकापुर के जिला अस्पताल की बात करें, मेडिकल कॉलेज अस्पताल का दर्जा मिले हुए 3 साल बीत चुके हैं, लेकिन अस्पताल की हालत जरा भी नहीं बदली है। आज भी यहां न इमरजेंसी यूनिट है और न ही आईसीयू है। गरीबों के लिए सबसे बड़ी अस्पताल कहलाती है, लेकिन गरीबों के लिए कोई यह सुविधा नहीं है। जैसे कि दवाइयाँ हमको यहाँ सरकारी हॉस्पिटल से मुफ्त मिलनी चाहिए, लेकिन थोड़ी सस्ती दवाई बस यहाँ से मिलती है, बाकी महंगी दवाई सब बाहर से खरीद के लाओ बोलते हैं। ये वो हकीकत है जो मेडिकल कॉलेज अस्पताल की बदहाली को बयां करती है। यहाँ की अव्यवस्था लोगों की जान पर भारी पड़ रही है। संसाधन और सुविधा के अभाव में मरीज दम तोड़ रहे हैं। अव्यवस्था का आलम ये कि जो आईसीयू ग्राउंड फ्लोर पर होना चाहिए उसे तीसरी मंजिल पर बनाया गया, लेकिन इसमें भी आज तक मशीनें नहीं लग पाई। इमरजेंसी की स्थिति में भी यहाँ सर्जरी नहीं हो पाती। दूसरी ओर डॉक्टर मरीजों को महंगी दवाइयाँ बाहर से लेकर आने की सलाह देते हैं। स्मार्ट कार्ड भी यहाँ काम नहीं आता। और यहाँ अस्पताल में कोई सुविधा नहीं है। आए तो अस्पताल में लाइट कट गया था, जिस कारण से मतलब समय रहते जहाँ की मरीज बच सकता था, लेकिन गवर्नमेंट की कहिए या जिसकी कहिए उसके लापरवाही के कारण आज हम अपने दोस्त से ब्याह होगा। इसके लिए हम सब परिवार, अपने दोस्त साथी बहुत ही इसके लिए दुखी हैं। अस्पताल स्टाफ का हाल ये कि वो मॉर्चरी में रखी डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करना भी भूल जाते हैं। हद ये कि अस्पताल का सिटी स्कैन पिछले 6 महीनों से बंद पड़ा है। सिटी स्कैन एक्चुअली जिला अस्पताल का जो था वो बहुत काफी पुराना था और दिसंबर में उसका एक्सपायरी हो गया था, लेकिन अपन जैसे जैसे उसको चला रहे थे, तो अभी जब इसको इंजीनियर के द्वारा दिखाया गया तो पूरी तरह से बंद हो गया है वो। तो जिले के जितने भी मरीज हैं उनकी जो व्यवस्था जो की गई है वो आउटसोर्सिंग के द्वारा की गई है, और आउटसोर्सिंग में जो विद्या डायग्नोस्टिक सेंटर है वहां से आउटसोर्सिंग करके यहाँ के मरीज को वहां से बंद करवाते हैं। अव्यवस्थाओं के कारण ही मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने कॉलेज को दूसरे सत्र की मान्यता देने से इनकार कर दिया है। मनोज सिंह, IBC 24, अंबिकापुर। तो चाहे रायपुर का मेकाहाराज हो, चाहे बिलासपुर का अस्पताल हो, चाहे रायगढ़, अंबिकापुर, राजनांदगांव, जहां पर भी मेडिकल कॉलेज अस्पताल यहां पर चल रहे हैं, छत्तीसगढ़ में सबकी कमोबेश इसी तरह की स्थिति है जो तस्वीरों में साफ तौर पर बयां होती है। हम आज ये जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्या वजह है कि भारी भरकम बजट होने के बावजूद भी ये हालात सुधर नहीं रहे। मरीजों की स्थिति तो यहां पर वैसे भी इलाज की खराब है ही। ऐसी स्थिति में जो यहां से मेडिकल कॉलेज के तहत मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए छात्र आते हैं, जो भविष्य में डॉक्टर बनेंगे, वो किस तरह का नॉलेज यहां पर गेन कर रहे हैं, इसका अंदाजा हम इन तस्वीरों के जरिए लगा सकते हैं। हालात कैसे सुधरेंगे इस पर बातचीत करेंगे। 2 मेहमान लगातार बने हुए थे, आरपी सिंह साहब जो कांग्रेस से हैं और डॉक्टर राजेश शर्मा जी जो कि डिप्टी डायरेक्टर हैं सर्विसेज, इनसे लगातार हम बात करें। इस बीच हमारे साथ में भाजपा के चिकित्सा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष जुड़ रहे हैं बिलासपुर से डॉक्टर राघवेंद्र सिंह ठाकुर। डॉक्टर ठाकुर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। राघवेंद्र जी, मैं जानना चाहूंगा आपसे कि क्या वजह है कि इतना भारी भरकम बजट जारी होने के बावजूद भी हालात सुधर नहीं रहे हैं। ढंग से इलाज की व्यवस्था नहीं है, पीने के लिए पानी तक की व्यवस्था नहीं है, पंखे नहीं है, पंखे खुद घर से मरीज अपने साथ लेकर आते हैं। अस्पतालों की इस तरह की तस्वीरें क्यों हैं सर? देखिए, एकाएक बहुत सारी व्यवस्था को सुधारना बहुत मुश्किल होता है, पर चिकित्सकों की बात यदि करें तो जगदलपुर, अंबिकापुर और रायगढ़ की बात करें तो अच्छे अच्छे विशेषज्ञ वहां पे जा नहीं पाते। रिक्रूटमेंट की हम बहुत अच्छा प्रयास करते हैं, बजट इसीलिए दे रहे हैं कि उनको पेमेंट भी अच्छा दे पाए, पर हम बार बार ये चीजें निकालते हैं वैकेंसी और डॉक्टर्स आ नहीं पाते। रही बात व्यवस्था की, व्यवस्था काफी अच्छी की जाती है, पर यदि सीजनेबल चीजें कुछ बढ़ जाती है तो वहां पे भीड़ बढ़ने के कारण ये बातें सब दिखती है कि व्यवस्था अव्यवस्था में आ गई है, और ऐसी कोई बात। डॉक्टर राघवेंद्र जी, सीजनेबल चीजें अगर कुछ बढ़ती हैं, बीमारियां बढ़ती हैं, तो ये एक बार की बात नहीं है, सीजन हर बार बदलता है। पिछले 13 साल से प्रदेश में आपकी सरकार है, ऐसी स्थिति में क्या नहीं लगता कि ये वक्त बहुत लंबा होता है, इसमें बहुत कुछ चीजें बदल जानी चाहिए थी। आज जहां जगह जगह बड़े बड़े प्राइवेट मेडिकल जो अस्पताल खुले हुए हैं, मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल खुले हुए हैं, वहां आज इतनी भारी भरकम बजट होने के बावजूद भी मशीनों की ऑपरेटर नहीं है, डॉक्टर्स हैं तो वहां पर इलाज नहीं हो पाता, दवा है तो डॉक्टर नहीं है। इस तरह की स्थितियां सुधरेंगी कब?
नहीं, देखिए, हमारी सरकार जब आई उसके बाद हमने 4 मेडिकल कॉलेज तो खोल ही लिए ना, ये बातें, इस बात को भी मानना पड़ेगा आपको। और रही बात इक्विपमेंट्स की, तो मैंने आपको यही बात बोला कि हम वहां पे इक्विपमेंट डेवलप तो कर रहे हैं, बहुत अच्छे से करने का प्रयास करते हैं, पर स्पेशलिस्ट ही नहीं जाएगा तो कैसे कर पाएंगे? ये दिक्कत यहाँ पे प्रैक्टिकली ये आती है। सिंह साहब, बागेर में किस तरह की दिक्कत है? देखिए, सरकार की इच्छा शक्ति किसी भी विभाग को लेकर तो बहुत साफ साफ नहीं है। मैं अपने मन से कुछ कहूंगा नहीं, सीएजी की रिपोर्ट है, उसके कुछ 1-2 अंक आपको पढ़ के बता देता हूं कि राज्य में चिकित्सा शिक्षा के लिए पिछले साल 1160 करोड़ का बजट था, जिसमें राज्य सरकार ने मात्र 416 करोड़ रुपए खर्च किया, यानी स्वीकृत बजट का 35%। ये राज्य की इच्छा शक्ति का परिचायक है। दूसरी बात बता दो, कॉलेज में स्टाफ की कमी 68% तक कम है स्टाफ, और चिकित्सा उपकरण की कमी 82% है, जो कि भयावह है। ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कहती है। इसी रिपोर्ट पे एक जगह लिखा हुआ है कि राज्य में अभी 17,000 पे एक तक काम करता है, जिसे WHO के आंकड़े के हिसाब से 1000 पे एक होना चाहिए, लेकिन सरकार ने इसे पूरा करने के लिए एक भी उपयोगी कदम नहीं उठाया है। तो सब मिलाकर जंगल राज की स्थितियां इस प्रदेश में है और विकास का ढिढोरा डॉक्टर राघवेंद्र जी कुछ कहना चाहेंगे? डॉक्टर राघवेंद्र जी, कमीशन हमें, ठीक है, डॉक्टर राघवेंद्र कुछ कहना चाहेंगे इस विषय पर? बिल्कुल, मैं यही बात बोल रहा हूं कि हर प्रतिवर्ष हम हर प्रकार के हर विशेषज्ञ के चिकित्सकों के लिए हम वैकेंसी बार बार प्रयास कर रहे हैं, पर डॉक्टर्स आ नहीं रहे। छत्तीसगढ़ में तो हम कर सकते, बताइए, पर हम बार बार प्रयास कर रहे हैं इसका। ठीक है, डॉक्टर राजेश शर्मा जी, मेरा फाइनल कमेंट आपसे मैं चाहूंगा इस विषय पर। और सबसे बड़ी स्थिति है कि क्या ये सूरत कभी बदलेगी? क्या इन मेडिकल कॉलेज अस्पतालों की जिस तरह की हालात हैं, हमने तस्वीरें आपको बताई, आप माने या न माने, तस्वीरें साफ दिखा रही हैं कि किस तरह के हालात हैं। क्या ये स्थिति सुधरेगी, और अगर सुधरेगी तो किस तरह से सुधरनी चाहिए? इसमें मैं आपको सबसे पहले मेडिकल कॉलेज से हटके मैं आगे आपको बताना चाहूंगा कि बीजापुर एक जिला है, और उस बीजापुर का जो एक मॉडल है, वो मॉडल पूरे देश में वो सबसे अग्रणी हो रहा है। इसलिए कि वहां पे जितने स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं, उन स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स को स्पेशल पैकेज देके बुलाया जा रहा है, और वहां उनके रहने के लिए प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं, जिसमें वहां पे रहते हैं वो ट्रांजिट हॉस्टल में। उनके परिवार को रहने के लिए अलग से जहां पे उनका परिवार रहता है, वहां उनके लिए व्यवस्था की जा रही है। इसके सिवाय जो दूसरी व्यवस्था शुरू होने वाली है, वो है फ्री डायग्नोस्टिक सर्विसेज शुरू होने वाली है, जिसमें सीटी स्कैन पूरे प्रदेश में होंगी, पूरे प्रदेश में, प्रत्येक जिले में। इंतजार रहेगा। आप ये कह रहे हैं कि डॉक्टर्स की नियुक्ति हो रही है, और इस तमाम चीजों के पीछे, जैसा कि डॉक्टर राघवेंद्र जी ने भी कहा और डॉक्टर राजेश ने भी कहा, कि डॉक्टर्स की कमी एक बड़ा कारण है। लेकिन हम यहां पर कह रहे हैं कि छोटी छोटी जो मिनिमम जरूरत इलाज के लिए, वो इलाज की सुविधाएं तक तो कम से कम नहीं मिल पा रही हैं। पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, दवाएं टाइम पर नहीं मिल पाती, छोटी छोटी जांचों के लिए मरीजों को भटकना पड़ता है। इन व्यवस्थाओं को तो कम से कम प्रारंभिक स्तर पर, सरकार के स्तर पर, प्रशासन के स्तर पर सुधारा जा सकता है। उम्मीद करते हैं कि इस दिशा में जरूर काम होगा, क्योंकि मरीज रोज परेशान है, मौसम लगातार खराब होता जा रहा है, संख्या लगातार अस्पतालों में बढ़ती जाती है, चूंकि मजबूरी है कि यहां पर सस्ता इलाज होता है, बाकी जगह पर वो जा नहीं सकते। इस मजबूरी को सरकार को भी समझना होगा और इस दिशा में काम करना होगा। आप तीनों इस चर्चा में शामिल हुए, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।